जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग चरण में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। वह रोमांचकारी मुकाबला जैसे ही समाप्त हुआ, पूरे टूर्नामेंट का मिजाज एक बार फिर बदल गया। उस दिल दहला देने वाली भिड़ंत के बाद अब सारी निगाहें टिक गई हैं भारतीय टीम के अगले और लीग चरण के आखिरी मुकाबले पर, जहां उसका सामना नीदरलैंड से होगा। यह भिड़ंत महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि अंक तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का सुनहरा मौका भी है। भारत ने अब तक खेले गए सभी मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और आत्मविश्वास से लबरेज यह टीम अब चौथे मुकाबले की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के तुरंत बाद टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रणनीति पर गहन मंथन किया। यह तय किया गया कि आखिरी लीग मैच को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। नीदरलैंड भले ही कागज पर कम अनुभवी टीम मानी जाती हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। इसी सोच के साथ भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, कप्तान और कोच ने उन खिलाड़ियों को आराम दिया है जो अब तक के 3 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बल्लेबाज जिन्होंने लगातार मौके मिलने के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेली, उन्हें बाहर बैठाया गया है। वहीं कुछ गेंदबाज जो लय हासिल नहीं कर पाए, उन्हें भी इस मुकाबले में विश्राम दिया गया है। उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और जिनका घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड शानदार रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा एक विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी को लेकर हो रही है। यह खिलाड़ी अपनी तूफानी बल्लेबाजी और दबाव में बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी वापसी से शीर्ष क्रम और मध्य क्रम दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस खिलाड़ी की मौजूदगी से विपक्षी गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव बनेगा। नीदरलैंड के खेमे में भी इस बदलाव की खबर पहुंचते ही रणनीति पर पुनर्विचार शुरू हो गया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि टीम किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतेगी। उनका मानना है कि जीत की आदत बनाए रखना बेहद जरूरी है। लीग चरण का यह आखिरी मुकाबला भले ही सुपर 8 में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम के लिए अंक तालिका के लिहाज से निर्णायक न हो, लेकिन लय बनाए रखना और आत्मविश्वास को ऊंचा रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि भारत यह मुकाबला जीतता है तो न केवल शीर्ष स्थान पर मजबूती से बना रहेगा, बल्कि आगे के चरणों में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करेगा। कोच गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हर मुकाबला एक नया अवसर है, चाहे सामने कोई भी टीम हो। सम्मान और गंभीरता के साथ खेलना भारतीय टीम की पहचान है। वहीं टीम इंडिया की इस बदली हुई प्लेइंग 11 में गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हां, एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है ताकि नई गेंद से शुरुआती दबाव बनाया जा सके। साथ ही स्पिन आक्रमण को भी संतुलित रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम स्पिन के खिलाफ कभी-कभी संघर्ष करती दिखी है। क्षेत्र रक्षण पर भी खास जोर दिया जा रहा है, क्योंकि T20 प्रारूप में छोटी छोटी गलतियां मैच का रुख बदल सकती हैं। नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले को बड़े अवसर के रूप में देख रही है। उनके लिए यह मैच सिर्फ एक और मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और संभावित उलटफेर का मौका है। वे जानते हैं कि भारत के खिलाफ जीत उन्हें वैश्विक मंच पर नई पहचान दे सकती है, इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे। उनकी बल्लेबाजी इकाई में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं, जबकि उनके गेंदबाज भी अनुशासित प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भारतीय टीम का अनुभव और संतुलन उसे मजबूत स्थिति में रखता है। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में शीर्ष क्रम में स्थिरता, मध्य क्रम में आक्रामकता और अंत में तेजी से रन बनाने की क्षमता, ये सभी पहलू टीम को खतरनाक बनाते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर भी विकेट लेने में सक्षम है। अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो लीग चरण का समापन शानदार अंदाज में होगा। इससे सुपर 8 में प्रवेश करने से पहले टीम को मानसिक बढ़त मिलेगी। वहीं अगर मुकाबला खड़ा रहता है तो भी यह टीम के लिए सीखने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर होगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले के बाद अब भारतीय टीम
पूरी तरह नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी लीग मैच पर केंद्रित है। बदली हुई और संतुलित प्लेइंग 11, विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी गेंदबाजी में नए संयोजन और जीत की भूख, ये सभी संकेत देते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेने वाली है। क्रिकेट प्रेमियों को एक और रोमांचक और उच्च स्तर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अपनी लय बरकरार रखते हुए लीग चरण का अंत जीत के साथ करती है, या नीदरलैंड कोई बड़ा उलटफेर कर इतिहास रचता है। इतना तय है कि मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा और दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। तो आखिर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया गया है, किसकी शानदार वापसी हुई है और किन नए चेहरों को मौका मिला है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और नीदरलैंड के बीच T20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किस चैनल पर और किस समय देख सकते हैं, ताकि आप इस बड़े मैच का एक भी पल मिस न करें। तो दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले से जुड़ी सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल, आपके अनुसार T20 प्रारूप में टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? क्या वह सूर्यकुमार यादव है या कोई और खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा और रोचक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी सूचनाएं चालू कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह बेहद खास और दिलचस्प प्रस्तुति, जहां आपको मिलेगा पूरी जानकारी, प्लेइंग 11 का विश्लेषण और मैच से जुड़ी हर जरूरी अपडेट बिल्कुल विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले के पूरे कार्यक्रम की। यह रोमांचक मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मुकाबला लीग चरण का अहम मैच है, इसीलिए दोनों टीमों के लिए इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। खासतौर पर भारतीय टीम अपने अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि नीदरलैंड की टीम भी पूरा दम लगाती नजर आएगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस मैच के सीधा प्रसारण की, तो टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का आनंद लिया जा सकेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इस तरह आप घर बैठे आराम से भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले इस शानदार मुकाबले का पूरा मजा उठा सकते हैं। तो साथियों, अब जरा नजर डालते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमें इस प्रारूप में अब तक सिर्फ एक ही बार आमने सामने आई हैं। यह मुकाबला T20 विश्व कप के मंच पर खेला गया था और उस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की थी। उस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग पूरी तरह हावी रहे थे, जिससे नीदरलैंड की टीम मुकाबले में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगर जीत और हार के आंकड़ों को देखें तो भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है, क्योंकि एक में एक जीत के साथ उसका रिकॉर्ड 100% रहा है। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड की टीम अभी भी भारत के खिलाफ T20 में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। यही वजह है कि जब भी यह दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो आंकड़े भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत कर देते हैं। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और किसी भी दिन परिस्थितियां बदल सकती हैं।
लेकिन इतिहास और प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो टीम इंडिया अनुभव, संतुलन और बड़े मुकाबलों के दबाव को संभालने की क्षमता के मामले में नीदरलैंड से आगे दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड इतिहास बदल पाती है या भारत अपना दबदबा बरकरार रखता है। तो साथियों, अब विस्तार से बात करते हैं भारतीय टीम की नीदरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 की। तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस अहम मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 को संतुलित और आक्रामक रूप दिया है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है, जो इस समय शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। ईशान किशन नई गेंद का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनका खेलने का अंदाज तेज और निडर है, जिससे विरोधी टीम शुरुआत में ही रक्षात्मक सोच अपनाने पर मजबूर हो जाती है। ईशान किशन की खासियत यह है कि वे पहले ही कुछ ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मैदान के चारों ओर शॉट लगाने की कला उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं और 1100 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़ी पारी खेलने की योग्यता को दर्शाते हैं। पावर प्ले के दौरान उनका आक्रामक अंदाज टीम को मजबूत शुरुआत दिलाता है। जब ओपनर तेजी से रन बनाते हैं तो मध्य क्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया है। नीदरलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में भी टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी, ताकि शुरुआती बढ़त लेकर मैच पर पूरा नियंत्रण बनाया जा सके और टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सके। अब साथियों, बात करते हैं नंबर 2 की जगह की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया है। अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले में चोट से वापसी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की उम्मीद उनसे की जा रही थी वह वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भी वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा। लगातार 2 पारियों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम प्रबंधन ने बदलाव का फैसला लिया और अब इस महत्वपूर्ण मुकाबले में संजू सैमसन पर भरोसा जताया गया है। संजू सैमसन अपनी आक्रामक शैली और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने केवल 8 गेंदों में 22 रन बनाकर यह दिखा दिया था कि वे कम समय में भी मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वे नई गेंद के खिलाफ भी खुलकर शॉट खेलने से नहीं हिचकते। मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 58 मुकाबले खेले हैं और लगभग 1100 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो यह साबित करता है कि वे बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं। तेज गति से रन जुटाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। कप्तान को उम्मीद होगी कि इस बार संजू सैमसन मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टीम को सशक्त शुरुआत देंगे और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में दबदबा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद मैदान पर उतरते दिखाई देंगे। इस पूरे विश्व कप में सूर्यकुमार यादव शानदार लय में नजर आए हैं और उनकी बल्लेबाजी ने हर मुकाबले में अलग ही रंग दिखाया है। वे इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर। सूर्यकुमार यादव किसी के खिलाफ भी दबाव में नहीं आते। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की उनकी कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है, तब वे अपने अनोखे शॉट्स से मुकाबले का रुख बदल देते हैं। उनके आत्मविश्वास और शॉट चयन को देखकर विरोधी गेंदबाज अक्सर अपनी लाइन और लेंथ बदलने को मजबूर हो जाते हैं। इस समय उनकी फॉर्म इतनी शानदार है कि गेंदबाज उनके सामने गेंद डालने से पहले कई बार सोचते हैं। नंबर 3 पर उनका आना टीम को मजबूती और आक्रामकता दोनों देता है और नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 4 की,
जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा पर भरोसा जताया है। जी हां साथियों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की अहम कड़ी बने हुए हैं। जब भी टीम को बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी है, तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी उठाते हुए शानदार पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल लेते हैं। नंबर 4 पर तिलक वर्मा की मौजूदगी भारतीय टीम की बल्लेबाजी को और अधिक संतुलित और खतरनाक बना देती है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 5 की भूमिका पर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है रिंकू सिंह पर। जी हां साथियों, वही रिंकू सिंह जिन्हें आज के समय में T20 प्रारूप का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर माना जाता है। जब मुकाबला आखिरी ओवरों में फंस जाता है और टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब रिंकू सिंह का बल्ला मानो आग उगलने लगता है। वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी शांत सोच और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता। वह खासकर डेथ ओवरों में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं। कई बार उन्होंने असंभव लग रहे मुकाबलों का रुख पलटकर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि छोटी सी गलती पर भी गेंद सीधा सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। नंबर 5 पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को मजबूती देती है, क्योंकि अंत के ओवरों में वही खिलाड़ी मुकाबले का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में रिंकू सिंह का यह स्थान टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां साथियों, हार्दिक पांड्या वह नाम है जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले का मिजाज बदलने की ताकत रखता है। उनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के लिए दबाव पैदा कर देती है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से असर डालने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या की खासियत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगर टीम को तेज रन की जरूरत हो तो वह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट खेलते हैं, और अगर टीम मुश्किल में हो तो संयम से पारी को संभालते भी हैं। खासकर अंतिम ओवरों में वह एक खतरनाक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जहां कुछ ही गेंदों में मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी ताकतवर हिटिंग और लंबे शॉट दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या कम प्रभावशाली नहीं है। जरूरत पड़ने पर वह अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए वह बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं और साझेदारी तोड़ने की कला जानते हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 132 मुकाबले खेलते हुए 2100 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 107 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं, जो यह साबित करता है कि वह एक सच्चे ऑलराउंडर हैं। नंबर 6 पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास तीनों प्रदान करती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भले ही सुर्खियों में ज्यादा न रहते हों, लेकिन मैदान पर उनका योगदान बेहद अहम होता है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्लेबाजी के ज्यादा मौके भले ही न पाए हों, लेकिन अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव के क्षणों में भी शांत रहते हैं। जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में आकर तेज रन बना सकते हैं और टीम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता भी है, जिससे वह अंतिम ओवरों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि उनकी असली पहचान उनकी गेंदबाजी है। मिडिल ओवरों में वह बेहद कंजूसी से रन देते हैं और लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, और यही कारण है कि वह अहम मौकों पर विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं।
अगर हम उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 90 मुकाबले खेलते हुए 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 90 से अधिक विकेट हासिल किए हैं, जो उनके संतुलित ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल की मौजूदगी भारतीय टीम को गहराई और मजबूती प्रदान करती है, जिससे टीम का संतुलन और भी मजबूत हो जाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पावरफुल हिटर और दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर आखिरी ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होती। वह लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरती है। इस टी20 वर्ल्ड कप में भी शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में आकर तेजी से रन बनाए हैं और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ आत्मविश्वास भी साफ नजर आता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें मिडिल और डेथ ओवरों का खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी से भी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 9 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी है। पिछले मुकाबले में वह अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस महत्वपूर्ण टक्कर में उनकी वापसी ने भारतीय तेज आक्रमण को नई धार दे दी है। अर्शदीप उन गेंदबाजों में से हैं जो शुरुआत से ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। नई गेंद हाथ में आते ही वह सधी हुई रेखा और सटीक लंबाई के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिसे सामने वाला खिलाड़ी खुलकर शॉट खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। पावर प्ले में विकेट निकालना हो या अंतिम ओवरों में रन गति पर रोक लगानी हो, अर्शदीप दोनों भूमिकाओं में फिट बैठते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर और गति में बदलाव बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। दबाव भरे पलों में भी उनका संयम कम नहीं होता, जो उन्हें टीम का भरोसेमंद विकल्प बनाता है। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 78 मुकाबलों में 121 विकेट अपने नाम किए हैं। यह उपलब्धि बताती है कि वह सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि प्रभाव छोड़ने वाले गेंदबाज हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और सटीक गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए जीत की राह आसान कर सकती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 10 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी है। जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही विरोधी बल्लेबाजों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के सामने खुलकर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। खास तौर पर अंतिम ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और गेंद की दिशा में अचानक बदलाव बल्लेबाजों की सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली और नियंत्रण है। वह बहुत कम मौके पर ढीली गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाजों को जोखिम उठाना पड़ता है। शुरुआत के ओवरों में भी वह नई गेंद से स्विंग और उछाल का फायदा उठाकर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं जब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंचता है, तब बुमराह का अनुभव और आत्मविश्वास टीम के लिए ढाल बन जाता है। दबाव की स्थिति में भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखती, बल्कि वह और अधिक सटीक हो जाते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने 89 मुकाबलों में लगभग 110 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि वह बड़े मुकाबलों में टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 11 की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को सौंपी है। वरुण चक्रवर्ती का नाम आते ही बल्लेबाजों के मन में संशय पैदा हो जाता है।
क्योंकि उनकी गेंदबाजी को पढ़ पाना आसान काम नहीं है।